तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है इक्की एक गेम जीत जाता है और उसके बाद वहाँ पर अनाउंस होता है कि इक्की लगातार 12 मैच जीत चुका है। और उसके बाद में दिखाया जाता है इक्की और स्टीला एक साथ घूमने जा रहा होता है और स्टीला बोल रही होती है हमें सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी ही नहीं, उनके साथ और एक ट्रिप भी मिला है और हम दोनों कभी भी एक साथ अकेले कहीं पर भी नहीं गया। और तभी स्टीला एक खूबसूरत सीन देखता है और बोलती है ये देखो इक्की, ये बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। और इधर स्टीला इक्की से बोलती है चलो हम लोग बाद में वाटरफॉल को देखने के लिए चलेंगे, मुझे ये पास से देखना है। और इधर दिखा जाता है एलिस और चीजू को एक जगह पर बैठकर यानी स्टेशन पर बैठकर बातें कर रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पर ट्रेन आ जाता है, इसलिए चीजू को ट्रेन में चली जाती है। और तभी एलिस चिजुको को बुलाकर बोलता है वो दोनों जिस ट्रिप पर गए हैं ना, वो एक प्राइवेट वेकेशन की तरह स्वीट नहीं होने वाला है। ये मेरी अंदर की फीमेल वाली चीज बुद्धि मुझे कह रही है। और इधर हमें दिखाया जाता है स्टीला और इक्की एक साथ पैदल चल के जा रहा होता है। और इधर स्टीला बोलती है मुझे थोड़ा ठंड महसूस हो रहा है। और ये सुनकर इक्की बोलता है तुम मेरा जैकेट ले लो। और तभी देखता है उसके बाद वो जैकेट नहीं है। और ये देखकर स्टीला हंसने लगती है और इसे देखकर इक्की पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस रहे हो। और इधर स्टीला बोलती है ये थोड़ा लवर्स की तरह फील करवाती है। और इक्की बोलता है तुम्हें तो पता ही है हम दोनों। और इधर स्टीला बोलती है हम दोनों लवर है ना। और ये बोलकर उसको किस करने के लिए जाती है। तभी इक्की का आँख कुछ लोगों पर पड़ता है और वहाँ पर होता है वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ उसका मेंबर। और उसके बाद में दिखाया जाता है स्टीला उस वाइस प्रेसिडेंट के मेंबर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इधर साइड में बैठकर इक्की और वाइस प्रेसिडेंट और उसके मेंबर देख रहा होता है। और इधर ये प्रेसिडेंट इक्की से पूछती है क्या तुम यहाँ पर काम के लिए आई हो। और इधर इक्की बोल रहा है क्या। और उसके बाद में दिखाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट और उसके मेंबर और इक्की और स्टीला एक साथ मिलकर एक घर को साफ कर रहा होता है। और इधर स्टीला बोल रही होती है ये स्टूडेंट काउंसिल होना तो बहुत बोरिंग काम है। और इधर वाइस प्रेसिडेंट भी इक्की के साथ बातें कर रहा होता है। और इधर स्टीला उन लोगों को देखकर बोल रही होती है मैंने सोचा था कि इस ट्रिप पर सिर्फ हम दोनों ही आएंगे। और इधर हमें दिखाया जाता है चिजुको अपने घर पर आ जाती है और उसके बाद वो अपने रूम पर आकर अपने बिल्ली को देखती है। और इधर हमें दिखाया जाता है इक्की और स्टीला वाटरफॉल को देखने के लिए निकलता है। और इधर वाइस प्रेसिडेंट का मेंबर बोलता है क्या सिर्फ तुम दोनों ही जा रहे हो, इसका मतलब कुछ तो है। और इधर इक्की बोलता है जो भी हो क्या तुम लोगों का सफाई का काम हो गया। और एक मेंबर बोलता है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए सूरज डूबने से पहले। और ये सुनकर स्टीला बोलती है तो चलो चलते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है वो दोनों जंगल के बीच में से जा रहा होता है। और इधर जाते जाते स्टीला थक जाती है और इसे देखकर इक्की बोलता है तुम तो थक गई हो। और स्टीला बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। और ये सुनकर इक्की बोलता है नहीं मैं तुम्हें पहले देखा था, यानी सुबह देखा था तुमने 2 कटोरी 2 बोरी लिए थे और नॉर्मली तुम 7 कटोरी तो खा ही लेते हो। और ये सुनकर स्टीला बोलती है ऐसा बात नहीं है क्योंकि मैं आज ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया था और इसलिए मुझे भूख नहीं लगी थी। और इधर इक्की बोलने लगता है अगर तुम चाहो तो हम वापस कैंप जा सकते हैं। और इधर स्टीला बोलती है नहीं यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। और ये बोलकर वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। और इधर हमें दिखा जाता चिजुको अपने बिस्तर पर बैठकर पुराने एल्बम को देख रहा होता है। और तभी उसको बाहर से कोई बुलाता है और बोलता है मास्टर तुम्हें इंतजार कर रहा है। और इधर चिजुको बोलती है क्या पापा। और इधर हमें दिखा जाता है स्टीला ऊपर जाते जाते थक जाती है और वो एक जगह पर रुक जाती है और उसे देखकर कि उसे पकड़ के जाने वाली होती है। और तभी वहाँ पर बारिश गिर जाता है और इधर उन लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो लोग एक घर के अंदर होता है जहाँ पर आग भी होता है। और इधर आग के पास ही स्टीला बैठी हुई होती है और तभी उसके पीछे से इक्की आकर उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा दे देता है और उसकी बुखार चेक करने लगता है और बोलता है मैं जानता ही था तुम्हारा बुखार ज़्यादा है। स्टीला तुम अपने गीले कपड़े को उतार दो, ये सिर्फ तुम्हारे शरीर को ठंड कर रहा है। और स्टीला शर्मा जाती है और इसे देखकर
इक्की बोलता है फिर से लो, मैं भी अपने कपड़े उतार लेता हूँ। और ये बोलकर वो अपने कपड़े उतार देता है। और ये देखकर स्टेला एक स्माइल करती है और वो बोलती है, ये मुझे याद दिलाती है कि पहली बार हम जब मिले थे उस समय तुम भी बहुत ज़्यादा। और सुनकर इक्की बोलता है, ओह सही कहा। और से कुछ बातें बोलकर स्टेला वहाँ पर सो जाती है, यानी वो उसके शरीर को नीचे कर लेती है। और उसके बाद वो अपने कपड़े को खोलने लगती है। और इधर ये देखकर इक्की बोलता है, स्टेला क्या मैं तुम्हारे कपड़े खोल दूँ? और इधर स्टेला बोलती है, हाँ ज़रूर करो। और इधर इक्की उसके पैर के कपड़े खोलने के लिए आ जाता है। और इधर वो सोच रहा होता है, ये मैं आराम से नहीं करूँ तो फिर ये स्टेला को शर्म महसूस कराएगा। और ये सोचकर वो दोनों पैर के कपड़े को खोल देता है। और थोड़े टाइम रुककर वो स्टेला से बोलता है, अब तुम्हारा अगला ब्लाउज को खोलना है। और इधर स्टेला बोलती है, हाँ प्लीज इसे जल्दी से खोल दो। और इधर इक्की उसके शर्ट को खोलने लगता है। और इधर इक्की सोचने लगता है, मैंने अपने आप को काबू कर लिया है। और इधर स्टेला बोलने लगती है, इक्की तुम मेरे ब्रा को उतारना भूल गई, प्लीज जल्दी से खोल दो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तुम्हें बस हुक को खोल लेना है सामने वाला। और इधर इक्की बोलता है, हाँ ठीक है, यानी शर्मा कर बोलता है। और उसके बाद वो उस ब्रा का हुक को खोल लेता है। और तभी उसका वोदू नीचे टपक पड़ता है। और तभी इक्की उसके ऊपर एक कपड़ा रख देता है। और अभी स्टेला बोलती है, थैंक्स, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे माफ़ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। और इक्की बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बीमार हो इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। और से दोनों आग के पास बैठ कर थोड़ी देर बातें करता है। और तभी स्टेला उससे बुलाकर बोलती है, हे इक्की क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगे? और इसे सुनकर इक्की बोलता है, स्टेला क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रहे हो? और स्टेला बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। और ये सुनकर इक्की कुछ सोचने लगता है और बोलता है, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे काबिल बनना होगा जिससे मैं सबको गर्व से कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह के रिलेशनशिप में आ गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे गर्व होगा। तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी फैमिली के सामने तुम मुझे डरपोक समझ सकते हो, पर ये कुछ ऐसा है जिसमें मैं हार नहीं मान सकता, तो मुझे माफ़ करना। और ऐसे दोनों रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहा होता है। और तभी उन लोगों को किसका फ़ोन आता है, इसलिए इक्की फ़ोन को उठाने के लिए चला जाता है। और इधर स्टेला उधर ही सो जाती है और बोलती है, सच में मैं नौटी हूँ। और इधर हमें दिखा जाता है एक आदमी पैर के ऊपर से किसी के ऊपर नजर रख रहा होता है और वो किसी को फोन कर बोलता है, मैंने उन लोगों को ढूंढ लिया। और इधर वो आदमी बोलता है, अब समय हो गया है जंगली होने का। और इधर में दिखाया जाता है चिजुको अपने पापा के पास आती है और बोलती है, आपने मुझे क्यों बुलाया? और इधर उसके पापा बोलता है, आओ थोड़ा बैठ के बातें करें। और चिजुको बोलती है, आपके पास कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं अपने रूम पर वापस जा रही हूँ और मैं यहाँ पर आई सिर्फ क्योंकि मुझे माँ ने लेटर भेजा था। और उसके पापा बोलता है, नहीं वो लेटर मैंने लिखवाया था। और सुनकर चिजुको बोलती है, आप क्या साबित करना चाहते हो? और ये बोलकर वो अपने रूम पर चली जाती है। और इधर में दिखा जाता है इक्की रूम पर बैठा होता है और अभी वो रूम हिलने लगता है। और इसे देखकर इक्की बाहर चला जाता है और बाहर जाके वो देखता है उन लोगों के घर के ऊपर एक पत्थर का राक्षस है और वो राक्षस उन लोगों के घर को तोड़ने लगता है। और इसे देखकर इक्की जल्दी से भागकर स्टेला को घर से बाहर लेकर आता है। और उसके बाद स्टेला को एक दीवार पर रखकर इक्की उस राक्षस के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो राक्षस टूट जाता है, लेकिन वो फिर से जुड़ने लगता है और वो बहुत सारे राक्षस में ट्रांसफर हो जाता है। और उनमें से एक राक्षस इक्की को मार के फेंक देता है। और ये देखकर स्टेला इक्की को बुलाता है और तभी वो राक्षस स्टेला को देख लेता है। और उसके बाद वो सारे राक्षस स्टेला की ओर जाने लगता है और ये देखकर इक्की चिल्लाने लगता है। और तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की मेंबर आ जाता है और उन लोगों को फंसा लेता है। और उनमें से एक मेंबर उन राक्षसों को मार रहा होता है और उसके बाद स्टेला को इक्की के पास आकर रख देता है। और इधर उस मेंबर को सारे राक्षस पकड़ लेता है। और इसे देखकर इक्की बोलता है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लड़की सारे राक्षसों को मार देती है। और तभी फिर से वो राक्षस
यानी सारे राक्षस एक राक्षस में ट्रांसफर हो जाता है और सिटी का रूलर की बोलती है थंडर वेव आ जाओ। और तभी आसमान से एक बिजली आकर गिरता है और इधर दिखा जाता है चिजुको अपने बिस्तर पर बैठी होती है और तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो अपने मोबाइल को देखता है जहाँ पर 7 स्टार मैच सिलेक्शन के बारे में कुछ आता है और ये देखकर चिजुको बोलती है ये तो दिलचस्प है और ये बड़ी एपिसोड एंड हो जाता है।